छत पे बागवानी में मैं सरबजीत रंधावा आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग मैं अपने टेरेस गार्डन पे हूँ और टेरेस गार्डन में गार्डनर्स का हमेशा ही कोई ना कोई काम सोइंग का या हम प्रूनिंग का कुछ काम चलता रहता है, कभी विंटर कभी समर्स का। तो इस टाइम पे हमारे पास विंटर की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी क्योंकि विंटर डिले है 10-15 दिन, तो हमने पॉट्स तैयार कर लिए हैं विंटर फ्लावर्स के लिए। लेकिन अभी इस टाइम पे क्योंकि मौसम थोड़ा उतना फेवरेबल नहीं है कोई भी सोइंग करने के लिए, तो अब थोड़े दिन है 10-15 दिन अभी मौसम जब तक ठंडा होता है, तो मैंने सोचा हम लोग क्या करें। तो आगे फेस्टिव सीज़न भी आ रहा है, तो अपने गार्डन को टेरेस को और हम ब्यूटीफुल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। 10-15 दिन हम क्या काम करें जिससे कि हम बिज़ी भी रहें अपने गार्डन में और अपने गार्डन को और ब्यूटीफाई कर सकें। तो इसके लिए विंटर्स की तैयारी तो हमने क्रिसेंथेमम लगा लिए हैं, पॉट्स तैयार कर लिए हैं, लेकिन अब जो 10-15 दिन का टाइम है इसमें हमने अपने गार्डन को ब्यूटीफुल करने के लिए कुछ मैंने नया सोचा है कि अपने टेरेस गार्डन में अब मैं क्या नई चीज़ ऐड करूं। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं क्यों ना खंगर पे अपना काम करूं, तो जिससे कि मैं खंगर पे रॉकरी बना सकते हैं हम लोग अपने टेरेस पे, या फिर खंगर्स पे हम लोग बॉन्साई भी लगा सकते हैं। डिफरेंट टाइप की रॉक्स आती हैं, कुछ लावा रॉक्स होती हैं, कुछ आपकी कोल की रॉक्स होती हैं, तो डिफरेंट जिनमें रॉक्स में होल्स होते हैं तो उन पे हम लोग प्लांट्स लगा सकते हैं और बहुत अच्छे सर्वाइव करते हैं प्लांट्स। ये वो प्लांट्स होते हैं जिनमें कि पानी की कम से कम ज़रूरत होती है। तो इस टाइम पे हमारे जो गार्डन में से ही, मेरे टेरेस गार्डन में से ही जो मैंने प्रोपोगेट किए हैं प्लांट्स, उन प्लांट से ही मैं अपने गार्डन को ब्यूटीफाई करना चाहती हूँ। कोई नर्सरी से प्लांट नहीं आया है, अपने प्रोपोगेटेड प्लांट्स जो ऑलरेडी हैं मेरे पास, उनसे मैं और ब्यूटीफुल कोई भी थीम बना लूँ, इसके लिए मैंने काम किया है। कुछ मैंने अपने छोटे जैसे जेड्स वगैरह हैं उनकी बॉन्साई, अपने पुराने जेड्स हो गए हैं उनकी बॉन्साई बनाई है, तो उन बॉन्साइज़ को भी हम लोग इस पे रॉक पे लगा सकते हैं। प्लांट्स ऑन अ रॉक भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया जेड मेरे अपने प्लांट्स थे, उनकी मैंने बॉन्साई बनाई हैं। और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको कि हम रॉक पे लगा सकते हैं, जैसे शेफेरा है, शेफेरा की क्योंकि रूट्स लंबी जाती हैं तो वो भी हम रॉक पे लगा सकते हैं। सैकुलेंट्स रॉक पे लगा सकते हैं, कैक्टस लगा सकते हैं, और एयर प्लांट को भी हम रॉक पे रख सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप से आप रॉक को यूज़ कर सकते हैं और उसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं। हम एक थीम क्रिएट करके, एक सीन क्रिएट करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली कॉर्नर्स भी बनते हैं रॉकरी के, लेकिन हमें अगर छोटे स्केल पे करना है तो हम एक छोटी ट्रे में भी अपनी रॉकरी टाइप बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जेड से काफ़ी यूज़ करती हूँ, जेड से मैंने बॉन्साइज़ बनाई हैं, तो ये भी एक जेड की बॉन्साई है जो मैंने रॉक पे लगाई है। और ये रॉक क्योंकि इसकी रूट्स ऑलरेडी थी, उन रूट्स को मैंने इसके ऊपर टाई करा है, तो ये इतना सुंदर अप होकर बॉन्साई इसमें शेप ले रही है। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। और इसको एक ट्रे में लगाया है, साथ में और कुछ ग्राउंड कवर लगाए हैं, उसको ब्यूटीफाई किया है, तो एक आपका ये पीस आपके फेस्टिव सीज़न के लिए प्रिपेयर हो गया। इस टाइप से और भी मैंने बनाए हैं, आप देख रहे हैं इनको। ये भी मैंने एक जेड को लगाया है। इसमें मेरी थीम है कि मैं रूट्स को ज़्यादा ओवरकम कर रही हूँ, रूट्स ज़्यादा दिखें, इसलिए उसको रूट को काफ़ी ऊपर मैंने रखा है। तो ये रूट थिक होके आप देख रहे होंगे यहाँ से निकल रही है, और इसके साथ में कुछ बैकग्राउंड भी दिया है मैंने, कुछ ग्राउंड कवर्स लगाए कि नेचुरल फील आए, और बुद्धा बिठाए हैं, मेडिटेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको इतनी सीनिक प्लेस पे। तो ये एक आपका एक और पीस इस टाइप से तैयार हो सकता है। ये एक और बॉन्साई मैंने लगाई है इस पर, ये डिफरेंट रॉक है, तो इसके ऊपर हमको थोड़ा प्रॉपरली टाई करना पड़ता है क्योंकि ये ड्राई रॉक है। तो इसको मैंने वायर से टाई किया है
और इसको भी, इस पे जब ये जो प्लांट है ये बड़ा खूबसूरत प्लांट है, इसमें फ्लावर्स भी आते हैं और आप लोग देखेंगे कि इसकी जो स्टेम है वो कितनी अच्छी मूव करी है। तो आप अपने जो प्लांट्स को गाइड करते हैं, अपने प्लांट्स बनाते हैं, बॉन्साइज को गाइड करने के बाद में आप इस टाइप से रॉक पे ये वाला प्लांट भी लगा सकते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारी हमने बनाई हैं, मैंने डिफरेंट टाइप की रॉक्स पे लगा के बनाई हैं। ये एक और बॉन्साई है मेरी, ये फाइकस की बॉन्साई है जो कि मैंने ये भी घर में बनाई है। तो इसको भी मैंने एक सीन देने की कोशिश करी है, इसको रॉक पे लगाया है एक ट्रे में, और देखिए साथ में सीढ़ी लगाई है, जैसे पेड़ पे चढ़ना हो, कहीं गिलहरी चढ़ रही है, उधर से चिड़िया बैठी पानी पी रही है। तो इस टाइप से आप काफ़ी सारे सुंदर बना सकते हैं। तो ये फाइकस को आप अपने घर में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं और उससे बॉन्साई बना के बड़ा करके आप उसको भी रॉक पे लगा सकते हैं। ये मेरी एक और ट्रे है और इसको वायरिंग करके ये शेप दी है, तो ये बड़ा सुंदर शेप लिया है। तो हमने इसमें बड़ी डिफरेंट टाइप की ट्रे यूज़ करी है और इसको दो तरह से देने की कोशिश करी है, एक साइड में लैंड और एक साइड में वाटर। ये वाटर दिया है, इसमें मैंने बेबी टियर प्लांट लगाया है और साथ में वाइट स्टोन्स डाल के उसको वाइट पानी का इफ़ेक्ट देने की कोशिश करी है, और एक डक भी बिठाई है। इधर मैंने लैंड का शेप दी है, उसमें शो किया है कि एक हट है और पूरा वो एक लैंड का सीन दिखा रहे हैं और ये एक पानी का सीन दिखा रहे हैं। तो इस टाइप से आप डिफरेंट ट्रेज में डिफरेंट सीन क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के ऑर्नामेंट्स लगा के, आपके एसेसरीज़ जो होती हैं वो लगा के दे सकते हैं। कहीं हमने ज़्यादा हाई करके दिया है प्लांट को, कहीं लो करके दिया है, और आप अपने बॉन्साइज को तो शेप देते ही हैं। तो इस टाइप से आपकी, और ये बीच में मैंने इसको अपने वुड से फेंसिंग बना के भी लगाई है, पार्टीशन किया है। तो ब्यूटीफाई करने के लिए आप डिफरेंट तरह से अपना टाइम यूज़ कर सकते हैं। कृषि स्टार्टअप के सफर में आज हम आपको लेकर चलेंगे नोएडा के सेक्टर 63 में, जहां हम आपकी मुलाकात कराएंगे रमेश गेरा से और जानेंगे उनकी स्टार्टअप जर्नी के बारे में। तो चलिए फिर। तो कोई भी फार्मर, कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट ये नहीं चाहता था कि उसका बेटा एग्रीकल्चर में आए, लेकिन ये जो एडवांस फार्मिंग है इससे ट्रेंड बिल्कुल बदल रहा है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ ये हिंदुस्तान का आने वाले नए हिंदुस्तान का ये भविष्य है। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मैंने आप लोगों को दिखाया रॉक पे आपने बॉन्साइज कैसे लगानी है। अभी हमने रॉक्स पे प्लांट्स कैसे लगाने हैं। तो ये लावा रॉक्स हैं, इनमें होल्स होते हैं, तो इनमें डिफरेंट टाइप के प्लांट्स बहुत अच्छे चलते हैं। ये एक रॉक मेरे पास लगी हुई है, काफ़ी टाइम से है, 3-4 साल से लगी हुई है, और ये मैजेस्टिक प्लांट है जो साउथ में मिलता है और ये इतना बड़ा साइज़ हो जाता है। इसको मैंने आप लोगों को दिखा रही हूँ कि जैसे ये इतना बेबी टाइप मैंने लगाया था बिल्कुल, और ये इसके ऊपर लगने के बाद इसमें इतने बेबीज़ होल्स में से आ गए हैं। और तो इस टाइप के प्लांट्स जब हम रॉक्स पे लगाते हैं तो वो जहाँ से भी उनको होल मिलता है तो वो और प्लांट्स वहाँ से अपने आप बाहर आ जाते हैं।
अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा तब, अभी क्योंकि ये बहुत ग्रो कर गया है तो इतना नहीं नज़र आ रहा, इसमें मदर ऑफ 1000 भी मैंने लगाया था, तो वो भी बीच बीच में काफ़ी सारे पौधे हो गए। इस टाइम पे ये मेरा जो है सेंसिवेरिया का वैरायटी है, और इसका भी मैंने सिर्फ एक प्लांट इस पे लगाया था जो कि मल्टीपल प्लांट्स हो गए और पूरा इसको कवर कर लिया है। और ये सबसे लेस केयर वाले प्लांट्स हैं, आप लगा दीजिए और ये ऐसे ही इतनी सुंदर शेप ले लेते हैं, बढ़ जाते हैं, और इनको बहुत कम सॉइल की ज़रूरत होती है। तो इनका बेसिकली हम इससे इतना आपका परमानेंट प्लांट बन जाता है कि आप किसी कॉर्नर में भी कहीं भी रख के डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि इस प्लांट को आप धूप में भी रख देंगे तो भी इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। ये बारिश में भी पड़ा रहता है तब भी इसकी जड़ें इतने अच्छे से इसके अंदर मूव कर जाती हैं रॉक के अंदर कि इसे कोई नुकसान नहीं होता। बस आपको इसकी वेट समर्स में इसकी जो सॉइल है, रॉक है, उसको थोड़ा वेट रखना पड़ता है। तो ये एक मैंने जो मेरा पुराना वाला था वो आपको दिखा रही हूँ, और इसको आप डिफरेंट टाइप से मैंने इस पे एनिमल्स बिठा दिए हैं कि जंगल की लुक दे दूँ, इसलिए उस टाइप से मैंने उसको डेकोरेट कर दिया और एक ट्रे में उसको रख दिया। इसको भी आप डिफरेंट स्टाइल से कर सकते हैं। ये एक स्टोन रॉक है, ये डिफरेंट होती है थोड़ी, इसमें भी होल्स होते हैं, तो इसमें भी हम प्लांट्स लगा सकते हैं। इसमें मैंने कैक्टस लगाया है, जेड लगाया है, एक पाइनएप्पल प्लांट टाइप एक कैक्टस होता है वो लगाया है, और एचवेरिया की वो लगाई है, और एक सैकुलेंट भी लगाया जो ट्रेलिंग है। तो वो ट्रेलिंग सैकुलेंट्स का क्या होता है कि वो अंदर अंदर रूट पकड़ लेते हैं और बाकी जगह से भी इसमें भी मूव, ये ट्रेलिंग जो है वो लटकते हुए बहुत सुंदर लगते हैं और इसी के अंदर और बढ़ते जाते हैं। तो इस टाइप से आप ये जो स्टोन रॉक है इसमें भी प्लांट्स लगा सकते हैं, और ये भी इसमें भी बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। इस टाइम पे हम लोग मोस्टली कैक्टस, सैकुलेंट, एचिवेरिया, सेंसिवेरिया इस टाइप के लगा रहे हैं क्योंकि अभी मौसम थोड़ा गर्म है। तो ये एक ट्रे और डिफरेंट टाइप की तैयार हो गई है, जिसमें वो डेकोरेट करने के लिए मैंने एक फ्रॉक बिठा दिया है, कोई फेंस लगा दी है, या मशरूम लगा दिया है, इस टाइप से बुद्धा जी बिठा दिए हैं। इस टाइप से आप डिफरेंट स्टाइल से आप ये स्टोन रॉक भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये एक और रॉक बनाई है मैंने कि जो छोटी कई सारी रॉक्स को जोड़ के असेंबलेट करके और आपस में जोड़ के ये रॉक बनाई है। इसके ऊपर मैंने एक सीन क्रिएट करा है कि एक हिल है जिस पे कि काफ़ी सारे प्लांट्स निकल रहे हैं, हाउस है, ऊपर एक प्रॉपर विलेज टाइप सीन दिया है जिसमें ऊपर एक लैंप पोस्ट भी लगा है, और डिफरेंट टाइप के मैंने कैक्टस लगाने की कोशिश की है। कुछ ट्रेलिंग सैकुलेंट भी लगाए, जैसे ये पेंसिल जो है ये ट्रेलिंग है, और कुछ ये एक मूव करता है सैकुलेंट, ये सैकुलेंट भी लगाया है। ये कैक्टस जो हैं ये भी आपके यहीं पे मल्टीप्लाई होने लग जाएंगे और ये बड़ा सुंदर यहाँ पे पूरा कवर कर लेंगे। तो ये कैक्टस है, बनी रैबिट वाला कैक्टस है। तो इस टाइप से डिफरेंट टाइप के कैक्टस एंड सैकुलेंट मिक्स करके लगाए हैं, जिससे कि एक थीम तैयार हो रही है। और एक ये ट्रेलिंग एक और सैकुलेंट लगाया है, ये नीचे ट्रेल करेगा तो इसको हम कहीं हाइट पे रखते हैं तो एक बड़ी सुंदर इसकी इमेज आएगी जो कि नीचे तक पूरा ट्रेल करता हुआ दिखाया है। और थोड़ा सा उसको और ब्यूटीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे फेंस भी दी है और कुछ रैबिट बिठाया है, कहीं हाउस है, कहीं डिफरेंट टाइप की लैडर दे दी है कि ऊपर चढ़ रहे हैं। तो ये भी आपने एक छोटे विलेज की जो गांव होता है छोटा सा एक पहाड़ियों पे, वहाँ पे की इमेज देने की कोशिश करी है।
और ये आप डिफरेंट टाइप के कैक्टस हैं जो बढ़ जाएंगे तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे। तो आपको एक सीन नज़र आएगा जो आप साउथ में या जहाँ पे बर्फ़ वगैरह कम पड़ती है, ठंडा रहता है लेकिन मौसम, वहाँ पे मोस्टली ये सैकुलेंट्स बहुत सुंदर बड़े होते हैं और एक अपनी ब्यूटी बना के रखते हैं। तो इस टाइप से आप अपने घर में भी एक ब्यूटीफुल पीस बना सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें 24 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। अभी आपको मैंने काफ़ी तरह के रॉक पे प्लांट्स लगा के दिखाए, सैकुलेंट्स दिखाए, बॉन्साइज दिखाई हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मार्केट में डिफरेंट टाइप के स्टोन्स मिलते हैं, रॉक्स मिलती हैं, तो उनमें डिफरेंट तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो ये होती है लावा रॉक, जो कि बड़े छोटे साइज़ में मिलती है और ये लाइट वेट होती है, इसमें होल्स बहुत होते हैं और ये हाइड्रेटेड रहती है। उसके बाद में आपको ये एक और रॉक, स्टोन रॉक मिलती है जो ब्राउन कलर की होती है। ये भी यूज़ की जाती है प्लांट्स लगाने के लिए, लेकिन इसमें होल्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसलिए इस पे प्लांट्स ज़्यादा अच्छे ग्रो करते हैं। और उसके बाद में आपके सेडिमेंटेशन रॉक्स भी होती हैं जो स्लेट एक के ऊपर एक करती हैं, तो ये नीचे रख कर भी हम इसके ऊपर भी प्लांट्स लगा लेते हैं। कोई हमने डिफरेंट टाइप के वो बनाने होते हैं। तो उसके बाद में ये कुछ हमारे पास को सी में से भी मिल जाते हैं इस टाइप के रॉक्स, तो इनके अंदर भी प्लांट्स लग जाते हैं। तो इसके नीचे हमें बेस देना पड़ता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने जो डिफरेंट टाइप की रॉक्स ली हैं उनके लिए पहले ट्रीटमेंट क्या करेंगे। हमने जब मार्केट से रॉक्स ख़रीदते हैं उनको आप पहले एक दिन पानी में डिप करके रखिए। डिप करने के बाद उनको निकालिए, ब्रश से अच्छे से उसको वॉश कर लीजिए। जो ऐश, मिट्टी, कोई भी काई, कोई भी उसमें है उसको निकाल दीजिए और एंटी फंगल पाउडर डाल के उसको वॉश करके अच्छे से ड्राई करके रख लीजिए। उसके बाद हम उसको यूज़ करते हैं। तो जब हमने इसको यूज़ करना होता है तो इसको पहले हम प्रॉपरली हाइड्रेटेड कर लेते हैं, पानी में डुबो के रखते हैं। अब कई बार क्या होता है, छोटे पीसेस मिलते हैं हमें मार्केट में, तो हमने कोई प्रॉपर रॉकरी का शेप देना है, या आपको मैं एक छोटी सी रॉकरी बनाने के लिए बता रही हूँ कि आप उसको अपनी तरह से भी शेप दे सकते हैं। बाय चांस आपको छोटे छोटे स्टोन्स मिलते हैं, आप उनको जोड़ के भी एक रॉक बड़ी बना सकते हैं। तो हम शेप देंगे रॉक को, तो इसको जोड़ने के लिए आप वाइट सीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, एमसिल भी यूज़ कर सकते हैं। तो वाइट सीमेंट के साथ भी लगा सकते हैं। अब ये हमारे पास डिफरेंट शेप्स की रॉक्स हैं, इनको हम जॉइंट करेंगे। कोई भी सील जॉइंट ले लीजिए या नॉर्मल सीमेंट ले लीजिए, तो उससे आप इन रॉक्स को जॉइंट कर सकते हैं। अब ये मेरे पास डिफरेंट पीसेस हैं जिनको कि मैं एमसिल से अभी एकदम से जुड़ जाए, इसलिए ये सील जॉइंट लगाने के बाद में इसके ऊपर मैं ये रॉक फिक्स कर रही हूँ। इसको आप अच्छे से फिक्स कर दीजिए जिससे कि ये बाद में निकल ना पाए। तो ये हम इसको प्रॉपरली इसके साथ सील कर, एक जॉइंट लगाने के बाद उसको हम अच्छे से पूरा फिक्स कर लेंगे। अब ये जो है ये हमारा इस पे फिक्स हो गया है। अब मैं इसको आगे और थोड़ा सा ऊंचा करना चाहती हूँ और एक शेप पर्टिकुलर देना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं इसके ऊपर ये रख के देख रही हूँ। अब ये मेरी रॉक
प्रिपेयर हो रही है प्लांट्स लगाने के लिए। तो इसको एक प्रॉपर शेप देने के लिए मैंने ये 3 स्टोन जो हैं ये जॉइंट कर लिए हैं। ये अब मेरी रॉक प्रिपेयर हो गई है प्लांट्स लगने के लिए, एक पर्टिकुलर शेप उसने ले ली है। तो इसको अब हम कम से कम 6-7 घंटे सूखने के लिए रख देंगे। ये जब तक ड्राई होगी हम अपना दूसरी रॉक पे आपको प्लांट लगाना सिखाते हैं। अब हम दूसरा तैयारी करते हैं, आपको प्लांट लगाना सिखाती हूँ। तो ये एक और मेरे पास रॉक है जो कि ऑलरेडी वॉश्ड है, उसको क्लीन किया हुआ है, हाइड्रेटेड है। आप लोग इसमें देख लीजिए, इसमें होल्स हैं, इन होल्स में हम सैकुलेंट्स लगाएंगे। ये अब इसके लिए हमने एक सॉइल भी प्रिपेयर करनी है जो कि इसमें स्टिक कर जाए। तो सॉइल प्रिपेयर करने के लिए क्या होता है कि आप अपने गार्डन की कोई भी सॉइल ले लीजिए, उसको पानी में रात भर भीगा रहने दीजिए। उसके ऊपर जब आप भिगो रहे हैं जो भी इम्प्योरिटीज़ आती हैं उसको वॉश कर दीजिए, वो पानी निकाल दीजिए। उसके बाद में आप उस पानी को अच्छे से, इम्प्योरिटीज़ जब निकाल दी आपने, ड्राई लीव्स हैं या ट्विग्स हैं, कुछ भी है वो निकाल दिया, उसके बाद में आप उस पानी को हिलाइए और उस पानी के ऊपर जो ब्राउन कलर का पानी होता है हिलाने के बाद, उस पानी को आप दूसरी बकेट में शिफ्ट कर लीजिए और उसको रात भर पड़ा रहने दीजिए। तो वो सेडिमेंट हो जाएगी, जो क्ले होगी नीचे, क्लियर क्ले, जो कि स्टिकी बन होगी। तो ये स्टिकी क्ले हमारे को इसमें ज़रूरी चाहिए क्योंकि बहुत थोड़ी सी क्ले हम यूज़ करते हैं। तो ये मैंने बना रखी है अपने पास क्ले, ये प्रिपेयर कर रखी है मैंने प्लांट्स लगाने के लिए। अब ये रॉक में हम प्लांट्स लगाने हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे प्लांट्स कौन कौन से इसमें प्रॉपरली स्टेबल हो जाएंगे। तो आप इसको किसी ट्रे में भी रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं। मैं अभी स्टैंड पे लगा के रख रही हूँ क्योंकि मैं बाद में उसको सेट करूँगी। तो कुछ प्लांट्स हैं, जैसे अब ये मेरे घर में ही सैकुलेंट है, तो ये लीव्स आई हुई हैं, ये प्रोपोगेट किया था मैंने। इसकी रूट है बहुत छोटी, इस छोटी रूट वाले पौधों को जो कि इस रॉक के अंदर जा सके, उसमें लगाने के लिए हम सबसे पहले इसके अंदर, अब ये जो हमने क्लेई सॉइल बनाई है ये होल्स के अंदर डाल देंगे, जिससे कि हमारी रूट्स को स्टेबिलिटी मिल जाएगी और थोड़ा सा मॉइस्चर और न्यूट्रिशन मिल जाएगा। अब ये इसके अंदर हमने लगा दिया है। अब इसको फिक्स करने के लिए हम साथ में थोड़ी सी मॉस ग्रास यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारी मिट्टी एकदम से, अभी अगर हम इस पर पानी डालेंगे तो मिट्टी निकल जाएगी, वो स्टेबल हो जाए उसके लिए हम उसको थोड़ी सी मॉस ग्रास उसके ऊपर से लगा देंगे। अब ये एक बार हमने इसमें लगा दिया है, मॉस लगा दी है। अब इसको और स्टेबल करने के लिए हम थोड़ा सा क्ले और लगाएंगे और फिर एक बार मॉस लगाएंगे। इससे क्या है कि आपका प्लांट बिल्कुल स्टेबल रहेगा, यहाँ से निकल नहीं पाएगा। जब ये पुराने हो जाते हैं फिर तो रूट्स थोड़ी नीचे अपने आप को स्टिक कर लेती हैं। अभी जब स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो अब इसके बाद में हम दूसरा प्लांट देख रहे हैं, ये भी सैकुलेंट है। अब ये इसके लिए भी हम सेम प्रोसीजर करेंगे। ये क्ले डाली हमने अच्छे से, उसके अंदर होल के अंदर हमने क्ले भर दी है। अब इसमें हमने ये सैकुलेंट डाल दिया और ये मॉस फिर से लगा दी। ये प्रोसीजर आप हर प्लांट के साथ सेम करेंगे। प्लांट लग गया, इसके बाद अब दूसरे प्लांट के लिए हम प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं हवर्थिया की एक वैरायटी लगा रही हूँ। इसके लिए भी ये इसलिए लगा रही हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड साइज़ है, तो यहाँ पे ना थिक स्टेम भी जा सकता है। अब मैं दूसरे प्लांट्स लगा रही हूँ इसमें। ये बिल्कुल छोटा सा होल था, इसके लिए हमने बिल्कुल पतले वाला सैकुलेंट लिया है। ये सैकुलेंट लग गया। अब हम और इसको सैकुलेंट्स ले रहे हैं। ये देखिए, ये भी मैंने यहाँ लगा दिया है
और इसको जितना ज़्यादा हम अच्छे से सैकुलेंट लगाएंगे ये इसमें बढ़ते जाएंगे और साथ साथ में मॉस लगा के उनको स्टेबल करते जाएंगे। अब ये पेंसिल कैक्टस है, मैं इसको एक डिफरेंट सी लुक देना चाहती हूँ, इसलिए एक बारीक होल में ये भी चल जाता है क्योंकि इसकी रूट भी बहुत बारीक होती हैं। तो ये मैंने यहाँ पे ये बिल्कुल पतले होल के साथ अंदर डाल के इसको इसके अंदर डाल के और ये क्ले और मॉस लगा दिए। ये भी यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा 2-4 दिन में। ये इस तरह से आपका सैकुलेंट्स इस पे लग गए हैं। अब धीरे धीरे ये सैकुलेंट्स ग्रो करना शुरू करेंगे। आप इसको देख लीजिए, ये सैकुलेंट्स इसमें प्रॉपरली लग गए हैं ये सारे। अब इसको हमने एक छोटा सा हमारा प्लांट तैयार हुआ है, इसको हम एक स्टोन में लगा के, ये मैंने एक ट्रे ली है, इसमें लगा के आप कहीं भी इसका सेंटर पीस बना के ये रख सकते हैं।